जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पूरे यूट्यूब पर जैसा कि आपको पता है, हमने सिलेक्शन सीरीज से एक स्टार्ट की हुई है। कंप्लीट रीजनिंग को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं उसके अंतर्गत, और आज हम स्टार्ट करेंगे उसके अंतर्गत रीजनिंग का अपना जो कैलेंडर टॉपिक है उसको। तो बच्चों, हम कैलेंडर के सभी टाइप के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे इस सीरीज के माध्यम से, और प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, आइए हम करते हैं एक नई शुरुआत, जो आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल उसी टाइप पर आधारित। आइए बच्चों, तो बच्चों जैसे मैं बात करूं, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों, मैं लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो जैसे ही हम बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि बच्चों देखिए क्वेश्चन, यहां से देखिए बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों ये है आपके सामने। इसमें हमने देखना है कि मेरे बच्चों क्या आएगा। 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को ही पूछ रखा है मेरे बच्चों क्या बार था। तो बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, जब एक साल का पहला दिन और अंतिम दिन दिया हुआ हो, तो बच्चों सेम दिन होता है कब? साधारण वर्ष में। तो आपका क्या दे रखा है इन्होंने? रविवार दे रखा है, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? रविवार। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझिए, अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो बच्चों वहां पर 1 जनवरी 2018 देता तो क्या होता? तो मेरे बच्चों एक दिन हम बढ़ा देते, क्या कर देते? एक दिन प्लस कर देते। और प्लस क्यों करते हैं मेरे बच्चों? देखिए, क्योंकि हमारा एक जो साधारण वर्ष होता है ना, वो होता है 365 दिन का। जब 365 में हम बट्टे भाग लगाएंगे 7 से, तो कितना आ गया? 7 पंजा 35, बचा कितना? यहाँ पे 1 तारेंगे 15, तो 7 दूनी का 14 बच्चों बच गया 1। यानी एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, तो हम नेक्स्ट ईयर में हम क्या कर देते हैं? उसको जोड़ देते हैं बच्चों। और जब ये 366 का होता है ना, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे बेटा? 2 दिन, क्योंकि 365 में कितने दिन एक्स्ट्रा थे? 1। तो 366 में कितने दिन होंगे? 2। तो मेरे बच्चों यहां पर अगर 2020 करते हैं अपन, देखिए जैसे मैं बात करता हूं, जैसे यहां से आपको यही सेम क्वेश्चन है और यही पूछता हूं मैं। यहाँ पे 1 जनवरी 2020 कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 ही दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब बच्चों सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो अब देखिए मेरे बच्चों, अब क्या आ गया? 29 दिन का फरवरी आ गया। तो अब एक दिन बढ़ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? अब एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या है? लीप ईयर है बच्चों। तो लीप ईयर है, तो देखो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार आएगा। अब हमारा उत्तर क्या आएगा? सोमवार, क्योंकि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? 2020 कर दिया बच्चों, इसलिए। समझ में आया होगा आपको? बच्चों लीप ईयर हम कैसे चेक करते हैं? तो लीप ईयर जब भी हमें चेक करना पड़ता है, जैसे मैं कहूँ भी 2018 लीप ईयर है या नहीं, तो बच्चों इसको 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं, तो 4 चौका 16, 2 बचते हैं, तो बच्चों ये लीप ईयर नहीं है। तो मेरे बच्चों इसी तरीके से मैं चेक करता हूँ 2019 को, तो 4 से भाग देंगे तो बच्चों लीप ईयर नहीं, क्योंकि 4 चौक 16, 3 बच जाते हैं। तो मेरे बच्चों इस तरीके से मैं देखता हूँ 2017, इसको 4 से भाग देंगे तो बच्चों 1 बचेगा, तो लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है लीप ईयर। तो मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं 2016 की और 4 से भाग दें तो क्या आएगा? 4 चौक 16, यानी पूरा पूरा चला गया बच्चों, तो ये क्या है? लीप ईयर है बच्चों, 0 बचता है। तो जो आपका 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे बच्चों। आइए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है। ये देखिए बच्चों, 31 दिसंबर को आपको दे रखा है, 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन हुआ? तो मेरे बच्चों आप क्या करें? 31 दिसंबर 2004 तक आइए। तो जैसे ही आप 2004 के अंदर आएंगे तो बच्चों लीप ईयर के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है?
2004 के हिसाब से लीप ईयर है, और लीप ईयर के अंदर बच्चों देखिए जैसे 31 दिसंबर आया तो नवंबर भी आया होगा, अक्टूबर भी आया होगा, इसी तरीके से जून भी आया, इसके अंदर अप्रैल भी आया है, मार्च भी आया, और इसके अंदर फरवरी भी आया। फरवरी आया तो बच्चों 29 दिनों का होगा। तो बच्चों एक तो 29 दिन, तो कितने दिन बढ़ाने पड़ेंगे? 2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे बच्चों। कितने दिन बढ़ाने पड़ेंगे? 2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे। एक तो सीधा वर्ष बढ़ रहा है तब, और दूसरा कौन सा? जब लीप ईयर आ गया तब। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 7 मार्च तक। तो बच्चों दिसंबर तक आ गए, तो उसके बाद देखिए जनवरी, जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी, फरवरी 2005 के अंदर कितने दिन होते हैं बच्चों? 28 दिन। और बच्चों ये पूछ रहा है 7 मार्च को, तो कितने दिन होंगे? 7। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 7 से, ये भी 7 से कट जाएगा बच्चों। 7 से जब भाग लगाएंगे इसको, ये भी 7 से कट जाएगा। तो अब ये बच गया बच्चों, इसको 7 से भागेंगे तो 7 चौका कितना होता है बच्चों? 28 होता है। 28 और 3 31। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? 3 दिन और ऐड कर देंगे। तो टोटल कितने दिन ऐड कर दिए? 5। तो बच्चों बुधवार के अंदर हम क्या कर देंगे? 5 दिन ऐड कर देंगे। तो देखिए बुधवार के बाद क्या आएगा आपका? बुधवार का बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोमवार। तो बच्चों क्या आ जाएगा? सोमवार आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया। आइए बात करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, ये दे रहा है 3 मार्च 2020 को अपना क्या था? 3 मार्च 2020 को मंगलवार था। तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो मेरे बच्चों देखिए इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इन्होंने क्या कर दिया? इन्हें पीछे लेके चला गया। तो अगर मैं बात करूं, देखिए 3 फरवरी, ये पूछ रहा है 3 फरवरी 2019। तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें पीछे लेके चलना है। अगर हम आगे लेके आते हैं इसको, देखिए 19 के बाद फरवरी आता है, और इसके अंदर भी फरवरी, तो हम 2 दिन क्या करते? प्लस करते। अगर हमें आगे आना होता तो हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? 2 दिन माइनस करेंगे इससे। क्यों करेंगे मेरे बच्चों 2 दिन माइनस? क्योंकि हमें क्या करना है? भी जो लीप ईयर है ना, वो इसके अंदर हमने क्या कर लिया? काउंट कर लिया। क्योंकि जो 2020 का फरवरी का महीना आएगा वो कितने दिन का होगा मेरे बच्चों? वो होगा अपना 29 दिन का। तो हमने क्या कर लिया? 2 दिन माइनस कर लिया। तो बच्चों मैंने क्या किया? जैसे मैंने ये 2 दिन माइनस किया, यहाँ पे मार्च है तो यहाँ पे फरवरी का पूछ रखा है, तो मुझे क्या है? मैं मतलब पीछे चला गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? जैसे ही मैं बात करता हूँ इसकी, तो मैं चला जाता हूँ बच्चों 3 मार्च पर। 3 मार्च और 2019 पे चला जाता हूँ बच्चों। तो जैसे मैं 3 मार्च 2019 पर जाऊंगा तो 2 दिन माइनस हो गए। ठीक है, तो मंगलवार से मैं 2 दिन माइनस करूंगा तो कौन सा बार आ जाएगा बच्चों? मंगलवार से देखिए 2 दिन हम माइनस करेंगे तो सोमवार और रविवार। तो यहाँ कौन सा बार आया? रविवार। अब देखिए मेरे बच्चों, अगर 3 मार्च को 2019 को रविवार था, तो हमें क्या बताना है? 3 फरवरी को बताना है मेरे बच्चों। कब बताना है? 3 फरवरी को। यानी जो 3 फरवरी है, तो बच्चों फरवरी के कितने दिन बाकी है? यहाँ पे 28 की टोटल फरवरी, यानी जो फरवरी था 2019 के अंदर वो 28 दिनों का आता है, जिसमें से 3 तारीख तो ये चली गई, तो बचे कितने मेरे बच्चों? 3 माइनस कर देंगे तो दिन कितने बचे? 25 दिन बचे। तो 25 दिन तो ये हो गए मेरे बच्चों। ठीक है, तो 25 दिन तो आपके पास में ये है। और उसके बाद में हमें क्या देखना है? 3 दिन ये है। तो 25 और 3 कितना हो गया बच्चों? 28। तो ठीक है, ये 25 दिन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा बच्चों। जैसे ही हम 4 करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए ये 25 से 4 बच गए, तो 4 दिन हम क्या कर देंगे इसके अंदर और चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रविवार के बाद बुध, रविवार से सोमवार, मंगल, या हमें क्या करना था? बैक जाना था ना, तो रविवार के बाद 4 दिन हम क्या करेंगे? बैक चले जाएंगे बच्चों। तो शनि, शुक्र, बृहस्पति और बुध क्या आ जाएगा हमारे पास? बुध आ जाएगा बच्चों। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से हम बात करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हमने कर ही लिया। 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो 26 फरवरी को बताना है मेरे बच्चों क्या बार होगा।
तो ये तो हो ही गया होगा शायद। देखिए 29 जनवरी 2003 को क्या है, बुधवार है। तो बच्चों हम बात करेंगे आगे 29 जनवरी 2004 की बच्चों। तो क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे 26 फरवरी की। तो बच्चों जैसे हम बात करेंगे 26 जनवरी, सॉरी 29 है ना, 29 जनवरी 2005 की बच्चों। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो 2 दिन एक्स्ट्रा चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, तो 2004 के अंदर जो लीप ईयर आ जाएगा बच्चों, 29 का फरवरी हो जाएगा, तो 2 दिन ही एक्स्ट्रा चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दिन कितने होंगे बच्चों, 3 दिन। बुधवार के अंदर 3 दिन ऐड करोगे बच्चों, तो बृहस्पति शुक्र और क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शनिवार आ गया ना, तो अब हमें बताना है 26 फरवरी को बताना है बच्चों। कब बताना है, 26 फरवरी को। तो 29 जनवरी से हमें क्या, हम पे चले जाना है 26 फरवरी पर चले जाना है। 29 जनवरी के बाद बच्चों 2 दिन और चले जाएंगे, क्योंकि 31 का होता है जनवरी। तो शनि जो अपना क्या आ गया, ये शनिवार के अंदर 2 दिन और ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो सोमवार के अंदर बच्चों देखिए, अगर यहाँ से 26 दिन और ऐड कर देंगे, तो 26 को जैसे ही हम काटे हैं ना, तो 5 दिन और चला जाएगा। तो सोमवार के अंदर हम क्या करेंगे, 5 दिन और ऐड कर देंगे बच्चों। तो सोमवार के अंदर देखिए 5 दिन ऐड करेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, शनिवार आ जाएगा मेरे बच्चों। जैसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 26 जनवरी 2019 को शनिवार था, तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 26 जनवरी को, तो हम क्या करेंगे, 26 जनवरी ही देखते हैं। अगर बात करेंगे 20, 21 और 22, यहाँ पे ये 26 का 26 ही रहेगा बच्चों, जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2022, यानी 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी है 26 जनवरी, तो यहाँ से कितना 2 दिन प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे कितना 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1 प्लस हो जाएगा। तो बच्चों टोटल कितने दिन प्लस हो गए, 4 दिन प्लस हो गए ना। तो शनिवार के अंदर देखिए रविवार, सोमवार और मंगलवार, और ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 26 जनवरी 2019 को शनिवार था, तो 20 में क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ाएंगे तो रविवार, और यहाँ पे बच्चों 2 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2020 के बाद क्या है, जो जनवरी है ना 2020 का, 26 जनवरी तक जाएंगे ना, तो ये कितने का हो जाएगा हमारे पास, जो लीप ईयर आएगा इसके अंदर 2020 वाले में। ठीक है, 21 तक जाएंगे ना, तो देखिए 2020 के बाद जनवरी फरवरी की, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो रविवार के अंदर देखिए सोमवार मंगलवार और एक दिन ये चला जाएगा बच्चों, तो 1 और 1 2 3, तो क्या आ जाएगा हमारा इसको देखने में। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2019 है, तो 2019 एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं आप इसको। तो देखिए बच्चों 2019 26 जनवरी 2020, अब 26 जनवरी 2020 को कितना आएगा बच्चों, अब तक फरवरी तो आया ही नहीं, तो एक ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद देखिए 27, या हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं कितने, 3। कितने ऐड कर सकते हैं बच्चों, 3 दिन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और 2020 का जो जनवरी आएगा वो कितने का होगा, हाँ, तो उसके अंदर जो जनवरी आएगा वो कितने का होगा, 4। तो हमने टोटल दिन कितने ऐड कर दिए, 4। और उसके बाद में देखिए ये भी तो 30 है, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 27, 28, 29 और ये 30, 4। तो 4 और 4 बच्चों कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 का अर्थ क्या है, एक दिन फालतू है, तो एक दिन फालतू शनिवार से एक दिन फालतू क्या हो जाएगा बच्चों, रविवार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आज शुक्रवार है, तो ये पूछ रहा है कि 5 से 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर मेरे बच्चों आज शुक्रवार है ना, तो देखिए इसमें 7 से डिवाइड करना होता है इसको। क्या किससे डिवाइड करना होता है, 7 से। तो बेटे 7 8 56 होता है, यानी एक दिन कम कर दो इससे। क्या करते, एक दिन कम करते, शुक्रवार से एक दिन कम कर देंगे तो कौन सा वार हो जाएगा बच्चों, गुरुवार हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 98 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो सेम टू सेम यही चला जाएगा। 100 दिन बाद पूछे बच्चों कौन सा वार होगा, तो बेटे 7 से 2 प्लस कर देंगे। ठीक है,
तो शुक्रवार से 100 दिन बाद, तो शुक्रवार से 100 दिन बाद यानी शनि और रवि यानी सोमवार हो जाएगा 100 दिन बाद। तो बच्चों कुछ नहीं करना, जितना दिन दे आगे आपको उसमें 7 से डिवाइड कर देना है, जितना अपना शेषफल बचे वो क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। आइए मेरे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके सामने, ये हमारा 2 ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है बच्चों, 2 ऐड हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था भाई, जब ये तारीख ना बदले ना, ये सेम रहे, ठीक है, और ईयर बदल जाए सिर्फ सिर्फ 17 से कितना हो रहा है 19, 2 साल बढ़ रहे हैं। 2 साल बढ़ने का अर्थ क्या बेटा, साधारण ये है, साधारण ही ये है, तो 2 दिन बढ़ रहे हैं, यानी मंगलवार के बाद 2 दिन बढ़ाएंगे तो बुधवार और कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो जैसे ही हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये कह रहा है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आइए बात करते हैं बच्चों 15 अगस्त पे ही हम चलते हैं। तो 15 अगस्त 1948। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों अगस्त का महीना आया है, अगस्त का आया तो जुलाई भी आया होगा इसके अंदर, और ये क्या है, एक लीप ईयर है बच्चों, 4 से पूरा पूरा चला जाता है। तो इसके अंदर फरवरी भी आया होगा बच्चों, फरवरी कितने का होगा, फरवरी देखिए इसके अंदर अगस्त आया तो जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी, जनवरी ये सभी आए होंगे। तो जनवरी से अगर जैसे ही फरवरी आया होगा तो 29 का होगा, तो यहाँ से कितने दिन करने पड़ेंगे, प्लस 2 दिन करने पड़ेंगे बच्चों। अगर हम बात करें आगे 15 अगस्त 1949 की, तो बच्चों 1 दिन और प्लस करना पड़ेगा बच्चों, कितना दिन, 1 दिन और प्लस करना पड़ेगा। अगर उसके बाद हम देखते हैं बच्चों टोटल कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे हमें, 3 दिन तो ये ऐड करने पड़ेंगे, शुक्र के बाद देखिए शनिवार, रविवार और कितना आ गया, सोमवार आ गया बच्चों। कब की बात है ये बात है इस दिन 15 अगस्त की। तो आइए हम बात करते हैं जनवरी। देखो बेटा अगस्त का महीना होता है 31 का होता है, तो 31 यानी 16 दिन शेष है बच्चों यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, अगस्त के बाद सितंबर का होता है बच्चों 30, और सितंबर जब 30 का होता है तो बच्चों अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है बच्चों, 26 जनवरी को आपको पूछ रखा है, तो 26 जनवरी ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे बच्चों, 7 से काटने पे 2 आएगा, 7 से काटने पे 2 आएगा, 7 सौ 28, 2 बचेंगे, यहाँ पे बच्चों 3 बचेंगे, यहाँ पे मेरे बच्चों 2 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, और ये बच्चों 26 इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 5, क्योंकि 7 की 21 यानी 5। अगर हम बात करें मेरे बच्चों 5 और 2 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 3 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा बच्चों 3। तो सोमवार के बाद अगर हम बात करें 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति का अर्थ क्या समझे आप, गुरुवार। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, गुरुवार आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मेरे बच्चों जब भी हमें बात करनी पड़ जाए ऐसे सवालों पर, तो देखिए हम कैसे हल करेंगे ऐसे सवालों को। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए वो चीज क्या है बच्चों, फार्मूला क्या है। तो हमें देखिए जैसे मैं बात करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक कोड का यूज करते हैं, ठीक है। वो कोड कौन सा है मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूं बच्चों शताब्दी कोड का, तो देखिए 1600 है ना, 1600 का शताब्दी कोड आपका क्या रहेगा, 6 रहेगा बच्चों। 1700 का शताब्दी कोड की बात करें तो ये रहेगा आपका 4, क्योंकि इसको बेटा 400 से भाग देना होता है ना। तो बच गया अपने पास 4 चौक 16, 0 0 का कोड आएगा 6। यहाँ पे 400 से भाग देने पे कितना आएगा 1, 1 का कोड आएगा बच्चों 4, यानी दो माइनस करने हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें बच्चों 1800, 1800 को 400 से भाग देंगे मेरे बच्चों कितना आएगा, 4 चौक 16 बचेंगे 2, 2 का कोड आ जाएगा बच्चों 2। अगर हम बात करें मेरे बच्चों 1900, 1900 का अर्थ हम जब 4 से भाग देंगे तो बच्चों आपके पास में बचेगा 3, और 3 का कोड आएगा बच्चों 0। इसी तरीके से ये रिपीट होगा फिर बच्चों क्या आएगा, देखिए 2000,
2000 को बच्चों 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, 0 का कोड 6। यानी आप क्या समझे बच्चों कि जब वो बात करें 1600 की तो बच्चों शताब्दी कोड 6, जब बात करें 1700 सन की तो शताब्दी कोड 4, जब बात करें बच्चों 1800 सन की तो शताब्दी कोड 2, जब बात करें 1900 की तो शताब्दी कोड 0, और जब वो बात करें 2000 की, दोबारा देखिए सर्कल वापस घूम जाएगा 6। इस तरीके से आते रहेंगे। जैसे वो बात करें 2100 की तो कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से ये दोबारा साइकिल घूमता रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो आई होप आपको शताब्दी कोड समझ में आया होगा। अगर हम बात करें बच्चों मंथली कोड की, किसकी, मंथली कोड की, तो आपको मेरे बच्चों मंथली कोड लगाना है 033 614 625 और 035, ये आपको बच्चों मंथली कोड लगाना है। ये सभी 3 महीने के, ये 3 और 3 6 3 9 और 3 12, ये हो गए बच्चों, ठीक है। यानी 033 614 625 035, ये आपको कोड है वो लगाने हैं मेरे बच्चों। जैसे ही हम बात करेंगे इसको लगाने के लिए, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, जैसे मैंने शताब्दी कोड बताया था बच्चों 1900 का कितना बताया था, 0 बताया था। 1800 का कितना बताया था मैंने, 2 बताया था। 1700 का कितना बताया था, 4। और बच्चों 1600 का शताब्दी कोड मैंने 6 बताया था। और 2000 का भी मैंने आपको शताब्दी कोड कितना बताया था, 6। तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। देखिए अब बात कर रहा है 31 जनवरी 2009, हमें टोटल 5 चीजों की आवश्यकता होती है बच्चों। वो 5 चीज कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले 31 जनवरी तारीख, दूसरे नंबर पे बच्चों जनवरी का महीना है, तो जनवरी का शताब्दी कोड होगा बच्चों 0, ये 12 महीनों की कोड लिखे हुए हैं। उसके बाद 2000 का शताब्दी कोड कितना होगा बच्चों, 6। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है 09, लास्ट के 2 डिजिट लगने होते हैं बच्चों। इसके बाद इसमें लीप ईयर चेक करते हैं, तो लीप ईयर चेक करते हैं 4 से भाग कर करते, 4 दूनी 8, यानी पूरा पूरा 2 पर चला गया, 2 लीप ईयर आए हैं बच्चों, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो बच्चों ये 2, अब मेरे बच्चों इसको क्या कर देंगे, 7 से विभाजित कर देंगे। तो जैसे ही हम 7 से काटेंगे बच्चों, यहाँ पे आएगा 2, इसको 7 से काटेंगे, 7 को 28, यहाँ पे बचेगा बच्चों 3। अगर ये बन गया बच्चों 9, 9 से कितना बच गया बच्चों 2, 2 का अर्थ क्या है, 2 2 4 2 6, यानी 6 का फर्क क्या है बच्चों, 6 का अर्थ होता है बच्चों शनिवार। क्या होता है, शनिवार। क्योंकि देखिए अगर वो बात करे 0 आ जाए, आपका 0 यानी 7 आ जाए, तो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा आपका रविवार, संडे। अगर 1 आ जाए तो बच्चों सोमवार, 2 आ जाए तो बेटा मंगल, अगर आ जाए आपका 3 तो क्या आएगा, बुध, अगर वो आ जाए 4 तो आपको आएगा गुरुवार, अगर बच जाए बच्चों 5 तो क्या आएगा, शुक्रवार, और 6 आ जाए तो शनिवार। इस तरीके से बच्चों आपके ये आएंगे। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो ये हमारा कोड रहेगा बच्चों। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगर वो बात करें कि ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो 31 जनवरी 2009 को ये था अपना शनिवार आया था फिर। हाँ। अगर वो बात करें कि कौन से महीने के मंथ में जो कोड है वो इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे मैं कुछ मंथ लिखता हूँ, जैसे जनवरी, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बच्चों दिसंबर। अब मैं इन मंथ के आगे बच्चों इनका कोड लिखता हूँ, जहां से बार बार क्या है क्वेश्चन उठते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखना है आपको 144 025 036 614 बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँ, ये तो साधारण साल, ठीक है।
और इसके बाद में बात करूं लीप ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। तो यहाँ से कम करना है बच्चों, ये आ गया 0, यहाँ से कम करना, 4 से कम कर गया 3, क्योंकि 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से कम कर 3। बाकी कोड बच्चों सेम रहेंगे। अब यहां से आप क्या समझे कि मेरे बच्चों जो कोड समान है, जैसे आप कैलेंडर देखोगे ना 2025 चल रहा है ना साल, तो आप ये देखोगे पहले महीने का कोड एक है, तो जनवरी का महीने का कोड और आपका जो ये देखिए एक बार, एक मिनट, यहाँ से आपका ये आएगा, सॉरी 146, यहाँ पे 146 आएगा बच्चों, थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, 146, यहाँ पे कितना आएगा, 146 आएगा बच्चों। अब बिल्कुल करेक्ट है 146। तो हमें क्या देखना पड़ा, यहाँ पे भी एक है, तो बच्चों पहला महीना और 10वां महीना बिल्कुल सेम होता है मेरे बच्चों, बिल्कुल सेम होता है। यानी आप पहले महीने की अगर 1 तारीख को जो बार पड़ेगा वही बार 10वें महीने में पड़ेगा, यानी 10वें महीने की 10 तारीख को जो बार पड़ रहा है वही बार पहले महीने की 10 तारीख को पड़ेगा। जो बार 20 तारीख को पड़ रहा है पहले महीने की वही बार 10 तारीख यानी सॉरी 20 तारीख अक्टूबर के महीने की पड़ेगा। यानी इन 2 महीनों का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। उसके बाद बच्चों देखिए फरवरी, मार्च और नवंबर, यानी 2, 3 और 11 इन महीनों का क्या है, एग्जैक्ट कैलेंडर होता है बच्चों, सेम कैलेंडर होता है। अगर हम बात करें बच्चों अप्रैल का और जुलाई का, देखिए अप्रैल जुलाई का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है बच्चों। चौथे महीने का और 7वें महीने का क्या होता है कैलेंडर, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होता है, डिट्टो होता है बच्चों, सेम होता है। सितंबर की बात करें, दिसंबर की बात करें मेरे बच्चों, तो क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी 9वें महीने और 12वें महीने का जो कोड होता है मेरे बच्चों वो एग्जैक्ट होता है। यानी तो यहाँ पे जो बार जो तिथि उसी दिन पड़ेगी वो इसी महीने के अंदर पड़ेगी, यानी दोनों महीनों के दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं बच्चों, आप कैलेंडर के अंदर चेक कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि जो आपका कैलेंडर है वो कब किस वर्ष रिपीट होगा। अगर बच्चों में बात करूं 2025 की, भी 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं बात करूं इसको 4 से भाग दे के देखिए मेरे बच्चों कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल 1 का अर्थ होता है कि वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा बच्चों। कितने साल बाद, 6 साल बाद। यानी 2025 के अंदर हम 6 जोड़ेंगे तो 2031 के अंदर हमारा क्या होगा, जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों जब आपका शेषफल 2 या 3 बचे, 2 या 3 बचे, तो बच्चों उसमें 11 साल ऐड कर देना। कितना, 11 साल ऐड कर देना मेरे बच्चों। और जब ये 4 से भाग दे के देख रहे हैं ना, 4 से पूरा पूरा चला जाए, यानी जब 0 बचे यानी 4 से पूरा पूरा चला जाए बच्चों, 4 से पूरा पूरा, यानी 4 से भाग देने पर 0 बचे तो बच्चों 28 साल बाद रिपीट होता है वो कैलेंडर। कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल। अगर मैं बात करूं बच्चों 2028 में जो कैलेंडर आएगा वो आगे कब रिपीट होगा, तो 28 प्लस 28 कितना होता है, 56। 2056 के अंदर बच्चों वो क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि 2024 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो 2048 के अंदर रिपीट होगा। अगर मैं बच्चों में बात करूं कि 2020 का जो कैलेंडर है उसमें अगर कब रिपीट होगा, तो 2020 का कैलेंडर में बच्चों 20 में हम क्या जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, तो हमारा जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा मेरे बच्चों, 2048 के अंदर रिपीट होगा। और 2024 वाला कब होगा, 2024 के अंदर देखिए जोड़िए आप 28 तो 52, यानी 2052 के अंदर बच्चों क्या होगा, रिपीट होगा। इसी तरीके से आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल वो आपसे करे, जैसे ही वो आपसे पूछे तो आपको उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही वो बच्चों आपसे ये पूछे कि सर 2026 है उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2026 में भाग देने पे 2 बचता है, तो बच्चों जैसे ही 2 को आप करोगे तो उसमें 11 ऐड कर देना, यानी 26 और 11 37, यानी 2037 के अंदर रिपीट होगा। और वो पूछे कि 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी 3 बचता है, तो वो उसमें क्या है 11 जोड़ देना। तो 2027 के अंदर आप जैसे ही बच्चों 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 38, यानी 2038 के अंदर रिपीट होगा। आप इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।